नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सर्वशक्तिमान, विश्व गुरु और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी जो कहीं पर भी चुनाव हो तो उससे पहले मैदान में उतर जाते हैं प्रचार के लिए। तो क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी रैली चुनावों से ठीक पहले कैंसिल हो जाए? नहीं सोच सकते, लेकिन ऐसा हो गया है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले पीएम मोदी का मैजिक इतना फेल हो जाएगा ये तो किसी ने भी सोचा ही नहीं था, और इतना फेल कि पीएम मोदी को डर के मारे रैली ही कैंसिल करनी पड़े। दरअसल हम बात कर रहे हैं मिजोरम की। ये वही मिजोरम है जहां एनडीए के घटक दल की सरकार चल रही है। ये वही मिजोरम है जहां के सीएम ने साफ इनकार कर दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो मंच साझा नहीं करेंगे। पीएम मोदी मिजोरम आएंगे तो वो उनके साथ नहीं बैठेंगे, ये उन्होंने साफ कहा था। ये भी कहा था कि बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री अकेले आए और खुद मंच संभाले। ये 5 दिन पहले की बात है, और अब ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मिजोरम दौरा ही कैंसिल कर दिया है। ये रैली 30 अक्टूबर यानी कि कल होने वाली थी, लेकिन अचानक से पीएम मोदी की ये रैली कैंसिल कर दी गई। खबर देखिए, लिखा हुआ है कि पीएम मोदी ने रद्द किया मिजोरम दौरा, मोदी की जगह कमान संभालेंगे अमित शाह। तो पीएम मोदी ने तो दौरा रद्द कर दिया है, अब उनकी जगह अमित शाह पहुंचेंगे दौरा करने के लिए। आगे देखिए खबर क्या लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर को मिजोरम जाने वाले थे। उन्हें मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश सीमा पर मामित विधानसभा क्षेत्र का दौरा करना था। बताया जा रहा है कि वो यहां चुनाव प्रचार के लिए रैली करने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। मिजोरम सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब पीएम मोदी की जगह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिजोरम आएंगे और प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। पीएम मोदी के दौरे की जहां 30 अक्टूबर तारीख निर्धारित थी, वहीं अमित शाह के दौरे की तारीख और दिन भी अभी तक तय नहीं हुआ है। तो पीएम मोदी का दौरा जो है कैंसिल हो चुका है और उनकी जगह अब कमान संभालेंगे अमित शाह। अब ऐन वक्त पर अचानक पीएम मोदी का ये दौरा रद्द हुआ तो उसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, और इसकी वजह क्या है उसके लिए खबर देखिए। खबर है नवभारत टाइम्स की, हेडिंग है यूं ही नहीं रद्द हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी का मिजोरम दौरा, इसके पीछे है कई कारण। तो कारण आगे बताया गया है, तो इसमें जो कारण है लिखा हुआ है कि मिजोरम के सीएम है वजह। इसके खबर में लिखा हुआ है कि इस सप्ताह की शुरुआत में मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने पीएम के खिलाफ एक तरह से विरोध का बिगुल फूंक दिया था। सीएम ने खुलेआम घोषणा की थी कि जब पीएम चुनावी राज्य का दौरा करेंगे तो वो उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। जोरमथांगा मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ के नेता हैं। एमएनएफ केंद्र में एनडीए का घटक दल भी है। ऐसे में पीएम के दौरा रद्द होने को लेकर कई लोग मुख्यमंत्री की इस घोषणा को भी वजह मान रहे हैं। आगे लिखा है, हमारे सहयोगी अखबार यानी कि नवभारत टाइम्स के सहयोगी अखबार से बात करते हुए जोरमथांगा ने पड़ोसी राज्य मणिपुर में चर्चों पर कथित हमलों के लिए बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को दोषी ठहराया था। मणिपुर में भाजपा का शासन है, ऐसे में सीएम का कहना था कि ये बीजेपी के करीब रहने का समय नहीं है। मुख्यमंत्री का कहना था कि मणिपुर में जो हुआ उसके मद्देनजर अगर एमएनएफ ने बीजेपी के साथ मिलकर काम किया तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है एनडीए के घटक दल के हैं, सहयोगी हैं मुख्यमंत्री, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। और साफ वजह है इसकी मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में अभी तक हालात बद से बदतर बने हुए हैं, अभी तक हालात सामान्य नहीं हो चुके हैं और बीजेपी सरकार अभी तक मणिपुर को संभाल नहीं पाई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अगर मिजोरम आते भी तो जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या कहेंगे, ये सब सोचते हुए शायद पीएम मोदी ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। आपको बता दें ये वही मिजोरम है जहां पर राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में कई बार दौरा कर चुके हैं और अभी बीते 16 अक्टूबर को भी दौरा किया था। यहाँ पर उन्होंने कई किलोमीटर पदयात्रा भी की थी और इस दौरान लोग राहुल की एक झलक पाने के लिए अपने छतों पर चढ़ गए थे, बालकनी में निकल आए थे, भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा था, इस तरह की भीड़ देखने को नजर आई थी। और इसके बाद तो वो एक कॉलेज में भी गए थे जहां पर उन्होंने स्टूडेंट्स से बात की थी और वहां पर एक स्टूडेंट ने उनसे क्या कहा था, सुनिए जरा। राहुल जी, I wish you that next time your visit will be after your prime ministership. Thank you very much.
ये कॉलेज का छात्र है और वो कह रहा है कि अगली बार जब आप मिजोरम आए तो प्रधानमंत्री बनकर आए, ये हमारी विश है, ये हम चाहते हैं। और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की रैली का आप तो हाल देख ही रहे हैं। फिलहाल मिजोरम में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा भी था और कहा था कि लोकल पार्टियों का इस्तेमाल कर बीजेपी ने मणिपुर पर हमला किया है। क्या कुछ कहा था, सुनिए। Where? I would not agree with that. No, I would not agree with that statement. In fact, I am ready to have a bet with you that the Congress party is going to be forming the government in Mizoram. I'd happily do that. There's no question. It's quite clear that the people of Mizoram understand what is being done. The large contours of the election, the real question is the RSS going to control Mizoram? Yes or no? And the RSS has two ways of controlling Mizoram. One is the ZPF and the other is the MNF. The Congress party is ideologically opposed to the RSS. We will fight them tooth and nail, any corner of the country, wherever they are. They understand that, we understand that. So for them, these type of parties like the ZPM and the MNF, these are entry points. And the people of Manipur understand that, Mizoram understand that very clearly. Right? And that is why I am confident that the Congress party will do very well. तो अब मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा के लिए चुनाव होना है। देखते हैं उसके पहले किसकी रैली होती है। कहा तो जा रहा है कि अमित शाह जो है वो मोर्चा संभालेंगे, लेकिन फिलहाल क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।